नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। क्या आप जब नवरात्रों में पूजा करते हो, आराधना अर्चना करते हो, आपको गुस्सा आता है? नॉर्मली पता है हमारे घरों में क्या होता है? हमारे घर में नॉर्मली लड़ाई तो देखिए, जहाँ दो बर्तन हैं वो झगड़ेंगे ही, लेकिन हमें ज़्यादा गुस्सा आता है हमें दिवाली पर, हमें श्राद्धों में, हमारे घर में आज कोई माता की चौकी हो तब, नवरात्रों में, ठीक है, होली पे, दिवाली पर, बेमतलब पे झगड़े हो जाएंगे। अरे यार त्यौहार है, त्यौहार वाले दिन तो झगड़ा मत करो, यही शब्द सुनने में आता है ना। तो चलिए आज आपको इसी विषय पर एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। गुस्सा, लड़ाई जितना करो उसे टाटा बाय बाय कर दो, क्योंकि मैं एक बात बताऊं, ये छोटा सा जीवन लड़ने के लिए नहीं मिला। ये गुस्सा किस काम का? अगर आप ज़्यादा गुस्सा करोगे तो आपको 100 बीमारियां तो होंगी, लेकिन आप किसी के फेवरेट भी नहीं रहोगे, आप अकेले हो जाओगे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। आज हम बात करेंगे गुस्सा। और अगर आपको किसी भी तीज त्योहार पर, नवरात्रों में गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा आता है, तो रुक जाइए और इस वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। नवरात्रों के दौरान गुस्सा करना गलत है। किसी भी समय पे गुस्सा करना गलत है, क्योंकि इससे मन अशांत हो जाता है, मन की शांति भंग हो जाती है, नकारात्मकता बढ़ जाती है। माँ दुर्गा के क्रोध का कारण भी आप बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक तो आपने माँ को घर बिठा रखा है, फिर आप अपनी पत्नी का अपमान कर रही है, या पत्नी जो है आपका अपमान कर रही है और मन शांत नहीं है, गुस्से में अशब्द निकल रहे हैं, और फिर आप सकारात्मकता की बात करते हैं। किस बात की बात करते हैं? नवरात्रि में गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए? वैसे दोस्त, इसमें से नवरात्रि हटा लो, किसी भी तीज त्योहार पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से मन में नकारात्मक विचार आते हैं, शांति भंग होती है और आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं उसका कोई फल आपको नहीं मिलता। क्रोध, विवाद बढ़ते चले जाते हैं, मन में अशांति फैलती है, हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता, एक नकारात्मक ऑरा हमारे चारों तरफ बन जाता है। ऐसा माना जाता है गुस्सा करने से, गलत व्यवहार करने से माँ दुर्गा आपसे क्रोधित हो जाती हैं, क्योंकि आप गुस्से में आकर घर में माँ को बिठाकर या गणपति जी को बिठाकर, या आपने श्राद्ध पितृपक्ष चल रहा है, पितृ आए हुए हैं, आप गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, नकारात्मक विचार, उसका तो भगवान ऐसा कर देगा, उसका तो भगवान वैसा कर देगा, ये खत्म वो खत्म, अच्छी बात नहीं है। गुस्से पर काबू करने के मंत्र जाप कीजिए। सबसे पहले अपने घर के अंदर सुख शांति का पौधा लगाइए।
अगर आपका मन बेचैन रहता है तो आपको क्रोध को शांत करने के लिए सबसे पहले चंद्रमा की आराधना करनी शुरू कर देनी चाहिए। आसमान में जब चांद दिखे तो आप चंद्रमा को अर्घ दें, ना दिखे तो महादेव पर जल अर्पण जरूर करें। आप किसी भी एक पौधे पर जल देते वक्त अपने गुस्से को खत्म करने की इच्छा लगातार बोलते हुए चले जाइए। मेरा गुस्सा खत्म हो चुका है, मेरा गुस्सा खत्म हो चुका है। रोज उस पर पौधे पर जल दीजिए। आप यकीन मानिए, मेरे कहने पर उस पौधे पर जल देखिए देखिए आपको धीरे धीरे गुस्सा तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, वो पौधा सूख जाएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा विश्वास और श्रद्धा के साथ कैसा चल रहा है। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो तुरंत उस स्थान को बदल दीजिए, उस जगह से उठ जाइए जहां आपको गुस्सा आ रहा है। आपको गुस्से के दौरान गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, तुरंत एक गिलास पानी पीना चाहिए, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। आपको किसी अच्छे इंसान के बारे में सोच लेना चाहिए जिससे आपको जीवन में देख कर खुशी महसूस होती है, जिसकी बातें सुनकर आपको खुशी महसूस होती है, और फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। आपको माता रानी की पूजा आराधना नवरात्रों में बहुत अच्छे से करनी है। आलस को छोड़ना है, अहंकार को छोड़ना है, और अहंकार छोड़कर नम भाव से झुककर लोगों को नमस्कार, सॉरी, उनकी गलतियों के लिए कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं कि ये गलती है लेकिन मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह बता रहा हूँ, इसे करने से तुम्हें ये नुकसान हो जाएगा। उनके अच्छे कामों के अंदर उनको कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं। और मतलब गलती भी किसी को ऐसी बताओ कि उसको गलती ना लगे, उसे ईर्ष्या ना दिखे, उसे घृणा ना दिखे। अरे कोई इंसान आपके सामने आया और बहुत मोटा हो गया हो, आप उसे कहो अरे भाई तू इतना मोटा हो गया, आपका थोड़ी खाता है। आप सीधा सही भी कह सकते हो भाई हेल्दी हो गया है पर लग बहुत अच्छा रहा है, मजेदार है, तू पहले भी अच्छा लगता था अब भी अच्छा लगता था। शब्द इंसान को राजा और रंक बना सकते हैं। अरे किसी की निंदा भी करो तो उसके ऊपर मलाई लगा कर करो, चीज लगा कर करो। आप उसके मुंह पे जूता भी मार जाओ और उसे पता भी ना चले, लेकिन आप ऐसे निंदा करें कि आप ही मुंह खोलें तो लगता है कि हाँ ये कौन आदमी है, कहाँ से देख लिया, क्यों देख लिया, कितना ही बकवास है। तो यकीन मानिए आप ऐसे बिल्कुल ना बने कि कोई आपका चेहरा भी देखना ना पाए। कोई पूजा, कोई पाठ, कोई आराधना, कोई अर्चना हो आपके घर में, आज पता है गणेश जी बैठने हैं, आज पता है पितृपक्ष, आज पता है नवरात्र है, आज पता है दिवाली है, उस दिन सुबह उठते ही अपने घर के अंदर नमक और नींबू का पोछा लगवा दीजिए। फर्श तो चमकेगा ही चमकेगा, लेकिन किसी को घर में गुस्सा नहीं आएगा। उस दिन अपने घर में कपूर लैंप जला दीजिए, किसी को गुस्सा नहीं आएगा। और जिस व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आता है उठते ही सुबह पहले आचमन कर ले 3 बार, ओम नमः शिवाय गंगा जल, ओम नमः शिवाय गंगा जल, ओम नमः शिवाय गंगा जल। गंगा जल पी ले, गुस्सा कम आएगा। ऐसा व्यक्ति जिसने गुस्सा करना ही करना है, उसे जब भी त्योहारों पर गुस्सा आता है उसे ज्यादा सफेद कपड़े पहनाना शुरू कर दीजिए, मिष्टी मिष्टी ठंडी ठंडी दही खिलाना शुरू कर दीजिए, उसका पानी का इंटेक ज्यादा कर दीजिए, घर में कपूर लैंप ज्यादा जलाइए, घर में सुख शांति का पौधा रखिए, उस सुख शांति के पौधे में दीपक जलाना शुरू करिए। ओए होए, मतलब ऐसी क्या ही चीज है जो आप नहीं कर सकते। आपका जीवन धनवान, आपका जीवन इतना खूबसूरत हो जाएगा कि आप जो चाहते हैं वो चीजें चलकर, दौड़कर, भागकर आपके घर में आएंगी और लाइफ खूबसूरत हो जाएगी। एक बात इसके साथ साथ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि गुस्सा कुछ लोग करते हैं, कुछ जबरदस्ती दिखाते हैं, कुछ की ऑफिस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से भाषा ऐसी हो जाती है कि उनका भाषा पर कंट्रोल ही नहीं रहता और वो बोलते चले जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि वो बोल क्या रहे हैं। तो कुछ चीज़ों पर अपने आप को, पर वाणी पर कंट्रोल करना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों पर अपने आप पर कंट्रोल करना ज़रूरी है, तो लाइफ बहुत स्मूथ और बढ़िया चलेगी। गुस्सा किसी काम नहीं आता है, गुस्से पे काबू करिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो 5 बातें जो नवरात्रि में आपको करनी है, आप इस वीडियो को अगर नवरात्रों के बाद भी देख रहे हैं तो भी करनी है। सबसे पहली बात, पूरे नवरात्रे आप जल्दी उठेंगे। दूसरी बात, बेवजह आप अपने बाल खुले नहीं रखेंगे। तीसरी बात, पूरे नवरात्रे आप खाने से पहले किसी को खिलाएंगे। चौथी बात, आप अपने घर में सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। आप सोशल मीडिया पे कम रहेंगे और मंत्र पढ़ने में ज्यादा रहेंगे, तो मंत्र का जाप ज्यादा करेंगे। 5वां और महत्वपूर्ण बात, माँ हो, मौसी हो या सासू माँ हो या घर की कामवाली हो या आपकी ऑफिस की कोई कुलीग हो, स्त्री का सम्मान करेंगे और ऐसे दुष्ट लोगों से भी दूर रहेंगे जो स्त्री का अपमान करते हैं। स्त्री का सम्मान केवल दुर्गा की मूर्ति के पास जाकर नहीं किया जाता। अपने घर में सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट अपनी माँ, अपनी सासू माँ, अपनी पत्नी, अपनी छोटी सी बच्ची को दीजिए। उसके पैरों में कुमकुम और हल्दी लगाइए, उसके पैरों को अपने सर पर लगाइए ताकि आपका भाग्य चमके और जीवन में आपको सुख सुविधाएं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिले। इस नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। नवरात्रों के बाद आपको जो बुराई पर अच्छाई की जीत है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे की। और दशहरे में 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पूरे 9 दिन नवरात्रों में मैं 2 मिनट का उपाय आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और
जहां पर भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स है उन पर भी इन वीडियोस को भेजें, क्योंकि मैं आपको टूर कराने वाली हूँ एक बहुत खूबसूरत जगह का, लेकिन वो होगा तब जब मेरे 20 लाख सब्सक्राइबर होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके और मेरे उस टूर में आप मेरे साथ चलें तो 20 लाख सब्सक्राइबर करने में मेरी मदद कीजिए। जैसे मैंने 10 लाख पे अपने होम टूर को कराया था, अब मैं आपको एक और टूर कराऊंगी, तो इसमें मेरी मदद करें। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।